Lesson number 9, class 7, डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। इस एग्जाम्पल से हम ये समझेंगे कि डायरेक्ट प्रपोर्शन होता क्या है। तो देखो यहाँ पे ये लेसन स्टार्ट करने के पहले आपको डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन समझना होगा। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या है, अभी देखो आपके बुक में जो एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है वो है सर्कल का। ओके, यहाँ पे फर्स्ट जो फिगर है उसमें सर्कल को डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। मतलब कि सर्कल था वन, इसे डिवाइड किया गया टू पार्ट्स में। ओके, अब उसी सर्कल को हमने डिवाइड कर दिए टू डायामीटर्स यूज करके। हमने उस सर्कल को डिवाइड कर दिए फोर पार्ट्स में। तो ये हो गया टू, ये हो गया फोर, मतलब कि टू डायमीटर्स थे और पार्ट्स कितने हो गए सर्कल के, फोर। अब हम डायमीटर्स वन, टू एंड थ्री डायमीटर्स हमने ड्रॉ कर दिए। तो कितने पार्ट्स हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 3/6, मतलब कि थ्री डायमीटर्स एंड सिक्स पार्ट्स। उसी सर्कल को अगर हमने फोर डायमीटर्स ड्रॉ कर दिए तो फोर डायमीटर्स एंड एट पार्ट्स हो गए। अब अगर आप देखोगे कि ये जो नंबर्स है ये इंक्रीज हो रहे हैं। पहले 1/2 था, फिर 2/4 हो गया, फिर थ्री डायमीटर्स का 6 हो गए, फोर का 8। तो जहां पे दो चीजें बढ़ती है एक साथ वो होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये आपको हमेशा याद रखना है। ओके, दो चीजों का क्वांटिटी जब बढ़ता जाता है वो होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। एक और एग्जाम्पल जो ये बुक में दिया गया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ नोटबुक्स। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बच्चे को 6 नोटबुक्स दी गई है, 5 बच्चों को 30, 10 बच्चों को 60, 12 चिल्ड्रन को 72 नोटबुक्स, 15 चिल्ड्रन को 90। तो अगर आप देखोगे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन के साथ नंबर ऑफ नोटबुक्स भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज जब इंक्रीज होती है तो वो होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये आपको हमेशा याद रखना है। अब प्रैक्टिस सेट 37 को सॉल्व करने के पहले हम ये तो समझ गए कि डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या है। इनवर्स प्रपोर्शन हम जैसे जैसे हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इनवर्स प्रपोर्शन क्या है। बट यहाँ पे अब प्रैक्टिस सेट 37 में ये दिया गया है कि आपको एक चीज की कॉस्ट दी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको जैसे ये एक बच्चे की नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, उसे हमने नोटबुक 6 दी। ये एक बच्चे की इंफॉर्मेशन टोटल दी गई है। तो प्रैक्टिस सेट 37 में क्या होगा कि एक बच्चे की कॉस्ट 6 नोटबुक्स है, सॉरी एक बच्चे को हमने 6 नोटबुक्स दी है। तो 5 बच्चे को हमने कितनी नोटबुक्स दी ये आप फाइंड आउट करो। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 37 कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको एक क्वांटिटी पूरी दी गई होगी और आपको बोला जाएगा कि सेम इंफॉर्मेशन पे आपको आगे का फाइंड करना है। हम ये एग्जाम्पल से समझेंगे। इफ 10 पेन कॉस्ट 60 रुपीज, what is the cost of 13 such pens? तो यहाँ पे हमें 10 पेन्स है, वो हमें 60 रुपीज में मिल रहे हैं। तो 13 पेन्स कितने में मिलेंगे ये फाइंड करना है। तो हमें गिवन लिखना है 10 पेन्स इज इक्वल टू 60 रुपीज, 13 पेन इज इक्वल टू एक्स रुपीज। एक्स रुपीज इसलिए लिए हमने क्योंकि हमें ये अमाउंट फाइंड करनी है। तो जो अमाउंट हमें फाइंड करनी है उसे हम एक्स फॉर्म में लिखेंगे। अब जो हमें दिया गया है वो हम टोटल एक साइड लिख लेंगे, 10/60 इज इक्वल टू, ये आप याद रखना कि ये जो x मिलेगा ये 60 से ज्यादा मिलेगा क्योंकि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो ये इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई। तो 10x इज इक्वल टू 380, इसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया।
फिर उसके बाद जैसे ही आपको ये मिल जाता है तो 6 स्टैंडर्ड में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि x इज इक्वल टू 780 अपॉन 10। ये कट ये क्या बचा है 78। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 78। x क्या था रुपीज 13 पेंस का कॉस्ट था, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ 13 पेंस इज 78। तो ये एग्जाम्पल के बेसिस पे हम प्रैक्टिस सेट 37 सॉल्व करेंगे। हमेशा याद रखना हर प्रैक्टिस सेट चाहे कोई भी क्लास हो, हर प्रैक्टिस सेट के पहले कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर आप वो एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ गए तो आप प्रैक्टिस सेट बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। If 7 kg onion cost 140 rupees, how much must we pay for 12 kg onions? तो यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे 7 kg onions cost rupees 140. Let 12 kg onion cost be x rupees. अब जो हमें दिया गया है वो हम लिखेंगे 7 upon 140 is equal to 12 upon x. ये जो x है ये इसकी कॉस्ट है, ओके। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर 7 मल्टीप्लाई बाय x 7x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 140। 140 मल्टीप्लाई बाय 12, 0 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 0 जा 0, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 0 8 6 1। तो यहाँ पे हो गया 7x इज इक्वल टू 1680। अब x इज इक्वल टू 1680 अपॉन 7, मतलब कि इसे हमें 7 से डिवाइड करना है। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 15 16 2 कैरी, 7 4 जा 28, 7 0 जा 0। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट कटिंग नहीं आती है तो आप नॉर्मल ऐसे करके भी डिवाइड कर सकते हो। तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 240। अब ये x था, ये क्या था हमारा, ये 12 kg का कॉस्ट था। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 12 kg onion is rupees 240। बस यही आपको मेथड फॉलो करना है, दैट्स इट। If 600 rupees buy 15 bunches of feet, how many will 1280 rupees buy? मतलब अगर 600 रुपए में 15 बंचेस आ रहे हैं फीड के जो हम गाय को देते हैं घास, जो उसका एक पूरा बंच होता है वो, तो 1280 रुपीज में हम कितने बंचेस खरीद पाएंगे ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 600 रुपीज is equal to 15 bunches. Let 1280 rupees be x bunches. ओके तो हम ये हमें दिया गया है पूरा इंफॉर्मेशन, इसकी हेल्प लेके हमें फाइंड करना है कि 1280 में हम कितने बंचेस लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 600 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1280 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, तो ये 600x इज इक्वल टू 1280 मल्टीप्लाई बाय 15। तो यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 5 0 सा 0, 5 8 सा 40, 5 2 सा 10, 10 plus 4 14, 5 1 सा 5 and 1 6, 1 0 सा 0, 1 8 सा 8, 1 2 सा 2, 1 1 सा 1, 0 0 12, 6 plus 2 8 plus 1 9 1। तो ये हो गया 600x इज इक्वल टू 120। अब x इज इक्वल टू 19200 अपॉन 600। यहाँ पे ये जीरो कट हो जाता है, ये जीरो कट हो जाता है। अब हमें 192 को 6 से डिवाइड करना है, तो ये 6 1 जा 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 2 जा 12।
तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 32। अब x क्या था? बंचेस था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा फाइनल आंसर, we will get 32 bunches for ₹1280। तो इतने अमाउंट में हमें मिलेगा 32 bunches। For 9 cows, 13 kg 500 grams of food supplement are required every day. In the same proportion, how much will be needed for 12 cows? तो ये सेम proportion लेना है हमें, मीन्स डिफरेंसेस का, और हमें ये फाइंड करना है कि 12 cows को कितना सप्लीमेंट लगेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 cows need supplement 13 kg 500 grams। इसे हमें लिखना होगा डेसिमल फॉर्म में, बिकॉज ये केजी एंड ग्राम है, तो इसे हम डायरेक्टली 13500 नहीं लिख सकते, तो ये हो जाएगा 13.5, क्योंकि डेसिमल के बाद के जीरो हम काउंट नहीं करते। लेट 12 cows supplement be x kg। ओके, अब हम लेंगे ये 9 cows को, therefore 9 cows 13.5 is equal to 12 upon x। अब ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 9x is equal to 12 multiplied by 13.5। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5s are 10, 2 3s are 6 plus 1 7, 2 1s are 2, 1 5s are 5, 3 1, 0 12 5 and 6, डेसिमल है यहाँ पे 9x is equal to 162। ये हो जाएगा x is equal to 162 upon 9। 9 2s are 18, तो 9 1s are 9, 10 11 12 13 14 15 16 7 72, 9 8s are 72, तो x is equal to 18। अब x क्या था हमारा? काउस का जो सप्लीमेंट है उसका वेट था, तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे। मैं यहीं पे, आप ऐसे नहीं लिखना, मुझे जगह नहीं है, अगर मैं पेज पलटाऊंगी तो ये सम के साथ नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बट आपको अगर जगह नहीं है तो प्लीज नेक्स्ट पेज पे आप चले जाना। 12 cows need 18 kg of supplement। The cost of 12 quintal of soyabean is 36,000 rupees. How much will 8 quintal cost? The 12 quintal soyabean is equal to 36,000. Let 8 quintal soyabean cost be x rupees। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 upon 36,000 is equal to 8 upon x। 12x is equal to 8 multiplied by 36,000। 1 2 3 1 2 3, 8 6 are 48, 8 3s are 24 25 26 27 28 28, तो 12x is equal to 2,88,000। तो x is equal to 2,88,000 upon 2 12। 2 6 are 2 1s are 2 4s are 2 4s are 0 0 0, 2 3s are 2 7s are 2 2s are 0 0 0, 3 1s are 3 2s are 6,
1 कैरी 3 4 ज़ा 12 0 0 0। तो आंसर आ गया हमारा x इज इक्वल टू 24,000। x क्या था हमारा? कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल। ओके, तो यहाँ पे फाइनल आंसर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल सोयाबीन is rupees 24,000. Two mobiles cost 16,000 rupees. How much money will be required to buy 13 such mobiles? तो cost of two mobiles कितनी है? 16,000। अब हमें find करना है cost of 13 mobiles is x rupees. Let cost of 13 mobile be x rupees। तो यहाँ पे 2 upon 16,000 is equal to 13 upon x। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x is equal to 13 multiply by 16,000। तो यहाँ पे आ गया 0 0 0। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6 and 1 7, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 8 2, तो 2 0 8। तो 2x is equal to 2,08,000। x is equal to 208,000 upon 2। 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0। तो x is equal to 104,000। तो ये x मिला। x क्या था हमारा? कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल्स हमने लिए थे x रुपीज। तो अब x मिल गया है तो फाइनल आंसर हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल इज रुपीज 1,04,000। तो